धुरंधर 2 का ट्रेलर देखने के बाद एक सवाल सबके दिमाग में आता है, क्या यह कहानी सच में रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है? तो जवाब है हाँ और ना, दोनों। क्योंकि मूवी के ट्रेलर में जो बातें हमें पता चलती है, जो हमजा लास्ट में खनानी ब्रदर्स को और मेजर इकबाल को मारता है, लेकिन क्या ऐसा सही में हुआ था? तो जवाब है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे मरे थे। और आज हम इसी बात पे बात करेंगे और बड़े साहब कन्फर्म हो चुके हैं और मुझे पता है कि वो कौन है और तुम लोगों को भी पहले से ही पता था। तो आइए चलिए जानते हैं। पहले बात करते हैं खनानी ब्रदर्स के बारे में। खनानी ब्रदर्स एक कंपनी चलाते थे केकेआई नाम की, और वो कंपनी एक बैंक जैसी ही थी और इन पे बड़े पॉलिटिशियन और माफियाज पूरी दुनिया भर के पूरा भरोसा करते थे। और ये लोग फेक करेंसीज भी बनाते थे। तो ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और काफ़ी सारी कंट्रीज़ की फ़ेक करेंसीज बना के स्मगल करते थे, जिसकी वजह से जो कंट्री की फ़ेक करेंसीज बनती थी वो कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ जाते थे। तो इस धंधे में काफ़ी बड़े पॉलिटिशियंस और काफ़ी बड़े माफियाज भी इंक्लूडेड थे, जैसे कि दाऊद इब्राहिम। एक बार क्या हुआ कि उन्होंने यूएस की करेंसी को भी फेक करेंसी बना के स्मगल करना शुरू कर दिया और इसमें अल्ताफ़ खनानी पकड़ा गया यूएस इंटेलिजेंस के द्वारा। अल्ताफ़ खनानी के पकड़ा जाने के बाद जावेद खनानी डिप्रेशन में आ गया और उसने सुसाइड कर दिया, लेकिन आज भी उसकी डेथ एक मिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि अगर अल्ताफ़ खनानी सबके बारे में पोल खोल देता तो सब फंस जाते। जावेद खनानी की डेथ तो 4 दिसंबर 2016 में हुई थी। इलियास कश्मीरी की डेथ 2011 में हुई थी। तो दोनों टाइमलाइन काफ़ी अलग है और मूवी में आई थिंक दोनों एक ही साथ मरने वाले हैं। बात करते हैं इलियास कश्मीरी के बारे में, AKA मेजर इकबाल के बारे में। एक टाइम पे इस पे $5 मिलियन की बाउंटी हुआ करती थी, क्योंकि ये सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। 27 फरवरी 2001 में रजौरी के अशोक लिस्टिंग पोस्ट पे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा हैवी मोटर शेलिंग की गई थी और ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता था, क्योंकि हर तरफ से पाकिस्तान के 3 पोस्ट से घिरा रहता था। तब इलियासी ने SSG की यूनिफॉर्म पहन के इंडियन सोल्जर्स को मार देता है और मारुति तालुकर को शूट करता है, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरता, उनका सर काट के लेके आता है, जैसे कि इस डायलॉग में है। हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। होता ये है कि मई 2011 में ओसामा बिन लादेन के हाइड आउट पे अमेरिका एयर स्ट्राइक कर देता है और ओसामा बिन लादेन मर जाता है। अब उनका नेक्स्ट टारगेट होता है इलियास कश्मीरी, AKA मेजर इकबाल। इसलिए अब मेजर इकबाल को ढूंढने का काम पाकिस्तान को दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया कि ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा और जो अमेरिका को पसंद नहीं आया। अब अमेरिका ने उन्हें 5 लिस्ट दी, जिसमें पहला नाम मेजर इकबाल का था, और अगर वो उन्हें नहीं ढूंढती तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी को भी हम हमजा के साथ मिलकर लड़ता हुआ देख पाते हैं मूवी में। 2008 के टेररिस्ट अटैक में मेजर इकबाल के साथ एक अमेरिकन टेररिस्ट भी था, जिसका नाम था डेविड कोनमन डेडली। उसने ही मेजर इकबाल के बारे में सबको बता दिया था कि जो बैकग्राउंड में जो बात कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी, उसमें जो आवाज़ थी वो मेजर इकबाल की थी। तो होता ये है कि 9/11 वाला जो अटैक था, जो वो ट्विन टावर वाला जो ओसामा बिन लादेन ने करवाया था, उसमें जो जनरल मुशर्रफ थे और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने सहानुभूति दिखाई थी अमेरिका के लिए कि मतलब उधर वो ट्विन टावर गिरा दिया और काफ़ी लोगों को मार दिया गया था, जो बात मेजर इकबाल को पसंद नहीं आई। इसलिए जो मेजर इकबाल था वो क्या करता है कि वो अब कट्टर दुश्मन बन जाता है पाकिस्तान का और जनरल मुशर्रफ का, और वो पाकिस्तान में भी कई बम ब्लास्ट करवाता है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जनता उसे हेट करना शुरू कर देती है। अब वो पाकिस्तान में भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट बन जाता है। तो अमेरिका ने जब प्लान बनाते हैं, पूरा इंटेलिजेंस भेजते हैं, काफ़ी साल लग जाते हैं उसे ढूंढने में, पाकिस्तान को वो प्रेशर करते हैं कि पाकिस्तान ढूंढेगा, ऐसा ऐसा करते करते उन्हें मिल जाता है फाइनली इलियास कश्मीरी। अमेरिकन इंटेलिजेंस की वजह से उन्हें पता चलता है कि जून 2011 में इलियास कश्मीरी जो था वो साउथ वजीरिस्तान से नॉर्थ वजीरिस्तान में मूव कर रहा था, और जो खबर इंटेलिजेंस को मिल जाती है तो वो वहाँ पर लोकेशन
जो ख्वा रीजियन है जहाँ पर ये फाइनल बैटल होगी हमज़ा वर्सेस मेजर इकबाल की, जो हमने ट्रेलर में भी देख चुके कि जहाँ पर वो हमज़ा अटैक कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी के साथ मेजर इकबाल पे। तो वहाँ बेसिकली एक और सीन भी हमें ट्रेलर में दिखाया जाता है कि हमज़ा स्लाइड कर रहा है एक टूटे हुए मलबे पे। तो वो जो जगह है मतलब वहाँ पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी, जो एहल फायर मिसाइल से की थी, ड्रोन से, जिसमें मेजर इकबाल को मेन पकड़ने के लिए की थी, मेजर इकबाल को मारने के लिए। तो अब इस चीज़ को मूवी में कैसे दिखाया जाता है ये तो 18 तारीख को ही पता चलेगा, जब मैं ये मूवी देखने जाऊँगा तब। तो देखने में वेल गाइस काफ़ी मज़ा आएगा। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हुई इस मूवी के लिए, क्योंकि इसमें ट्रू इवेंट से इंस्पायर तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो यहाँ तक ही था ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहे। चलिए बाय।